अणु है, दिव्य है। यह बात हम लोग भूल गए, अपने को शरीर मानने लगे। और शरीर में भी हम पुरुष हैं, हम स्त्री हैं, हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं, उसमें भी हम पंजाबी बंगाली मद्रासी हैं। अनेक बीमारी पाल लिया हमने और अपने को शरीर मान लेने के कारण शारीरिक माता पिता भाई बहन बेटा बेटी को अपना मान लिया और उनसे हमारा प्यार हो गया, अटैचमेंट हो गया और आत्मा का जो परमात्मा सब कुछ था उसको हमने भुला दिया। तो भगवान को इंद्रिय मन बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। फिर हम और आगे बढ़े तो पता चला कि भगवान जिस पर कृपा कर देता है और अपनी दिव्य इंद्रिय, दिव्य मन, दिव्य बुद्धि दे देता है, उस इंद्रिय मन बुद्धि से भगवान को हम देख लेते हैं, सुन लेते हैं, सूंघ लेते हैं, स्पर्श कर लेते हैं, जान लेते हैं। ये सब इंद्रिय मन बुद्धि दिव्य हो गए। अब क्या है? लेकिन उस भगवत कृपा के लिए शर्त है कर्म ज्ञान भक्ति। ये तीन मार्ग है। क्योंकि हम सच्चित आनंद ब्रह्म के अंश हैं तो हमारा स्वभाव है कर्म ज्ञान और भक्ति का। लेकिन भगवान को छोड़ करके माइक कर्म से, ये माइक कर्म है वर्णाश्रम धर्म। क्यों? क्योंकि ये शारीरिक धर्म है। तुम ब्राह्मण हो, हाँ, क्या होता है ब्राह्मण? शरीर होता है ना। आत्मा तो सबका ब्राह्मण है, ब्रह्म का अंश है। अरे आत्मा तो सबका ब्रह्म का अंश है ना, वो तो एक सा है। चांडाल का भी और ब्रह्मा का भी कोई भी हो, वो तो भगवान का अंश है, शुद्ध है। जो ब्रह्म का है वो तो ब्राह्मण है ही है। लेकिन शरीर तुम्हारा ब्राह्मण का है, तुम्हारे विशेष पुण्य से मिला है। तो शरीर तो नश्वर है, इसलिए तुम्हारा धर्म भी नश्वर है, उसका फल भी नश्वर है। इसीलिए बदलता रहता है तुम्हारा धर्म। 25 साल तक ब्रह्मचारी, फिर 25 साल तक स्त्री बाल बच्चे, फिर 25 साल तक केवल स्त्री पति, फिर 25 साल तक फिर अकेले हो जाओ। ये बदलते जा रहे हो, एक धर्म नहीं है तुम्हारा। और हमारा जो धर्म है भागवत धर्म, आध्यात्मिक धर्म, पर धर्म, दिव्य धर्म, वो एक है। ऐ ब्रह्मचारी, तुमको भी भगवान का स्मरण करना है। ऐ गृहस्थी, तुमको भी भगवान का स्मरण करना है। ऐ वानप्रस्थी, तुमको भी भगवान का स्मरण करना है। ऐ सन्यासी, तुमको भी करना है। ऐ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, अरे सबको करना है। सर्वेषां मधुपासनम, भागवत कह रही है। सबके, क्योंकि सब जीव है ना, तो जीव सब है, इसलिए सबके लिए एक कानून, भगवान का स्मरण करो। उनको पा करके ही रसगम हेवायम लब्ध्वानंदी भवती, और कोई मार्ग नहीं है। एव शब्द का प्रयोग है। रसगम ही एव, ही माने निश्चय पूर्वक, एव माने
ही उस ब्रह्म को, भगवान को, श्री कृष्ण को प्राप्त करके ही अयम ये जीव आनंदी भवति, आनंद से युक्त होगा। आनंदो भवति नहीं, शंकराचार्य जी की बात नहीं मानना। आनंद नहीं होगा, वेद कहता है आनंदी भवति। आनंदी माने आनंद वाला, जैसे धनी धन वाला, बली बल वाला, गुणी गुण वाला। और शंकराचार्य कहते हैं नहीं, वो ब्रह्म हो जाएगा। ब्रह्म नहीं हो जाएगा। इतने सारे जीव, इतने सारे ब्रह्म हो जाएंगे तो सब लड़ जाएंगे आपस में। हाँ, अरे दो हो जाए तो लड़ाई हो जाए, और ये अनंत जीव है, अनंत ब्रह्म हो जाएंगे, ऐसा कैसे? तो वो कहते हैं अजी एक ही ब्रह्म है, ये सब जीव बन गया है। अगर एक ही ब्रह्म है जी, तो फिर एक ब्रह्म जब निकल जाता है किसी का शरीर से, तो सब क्यों नहीं मर जाते? अथवा जब एक ब्रह्म शंकराचार्य हो गया ज्ञानी, तो सबको ज्ञानी हो जाना चाहिए। अगर एक ही ब्रह्म है सब में, दूसरा है ही नहीं कोई, और फिर एक ही ब्रह्म है, तो ये विषमता क्यों है? एक कुत्ता है, एक गधा है, एक मनुष्य है, एक देवता है, ये सब बकवास है। तो कर्म धर्म हो, कुछ हो, शारीरिक अगर है तो वो स्वर्ग का फल दे सकता है, यानी माइक ब्रह्मांड के अंतर्गत। भक्ति के विषय में बताया गया कि देखो प्रमुख है ध्यानाच, ध्यान करना होगा। ध्यान मन से होता है, ध्यान रसना से नहीं होता, कान से नहीं होता, आंख से नहीं होता। मंदिर में जाते हो, हाँ, संत के पास जाते हो, हाँ, क्या देखते हो? आंख से। इससे नहीं काम बनेगा। पुराण गीता भागवत सुनते हो कान से, इससे काम नहीं बनेगा। पैर से चारों धाम जाते हो, हाँ, इससे कुछ काम नहीं बनेगा। तपन्तु तापै प्रपतन्तु पर्वतात्, अटन्तु तीर्थानि पठन्तु चागमान्। कुछ भी करो, बिना हरिम नैव मृत्युम तरंती, बिना भगवान की शरणागति के मोक्ष नहीं मिलने वाला। निश्चला त्वयि भक्तिर या शैव मुक्तिर जनार्दन, स्कंद पुराण। भगवान का स्मरण छोड़कर कोई मुक्ति चाहे, असंभव। वासुदेव मनाराध्य को मोक्षम समवाप्स्यति, विष्णु पुराण। कोई मार्ग नहीं।